नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घय सिन्धौ सलिलं सलिलं यः शोकवनिजनकात्मजाया आदाय तैनैमुददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेय बोली परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आदि शक्ति माता भवानी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। धर्मात्मासीन परम संध्य निर्णायक गुरुजन, ये मानस के अभिरन धारा में अपन गाड़ी के मधुरतम धूल के निरंतर गति प्रदान करें संगत आदरणीय गुरुदेव संचालक महोदय, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी मातामन बहनीमन पिता तुलस्यानमन हेमोपर साथीमन नाने नाने बाल गोपाल ग्राम हाट कंगेरा के जम्मू ग्रामवासी अन्य ग्राम में उपस्थित आप समस्त सज्जन मल्ला श्री राम रंग मानस प्रतीक परिवार खल्लारी विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद के सादर प्रणाम। पावन अवसर है महाशक्ति माँ दुर्गा के अभ्यर्थना के महापर्व नवरात्रि और माता के मंदिर के प्रांगण में ही राम कथा के आयोजन। आप सब बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि के पर्व के भक्ति के प्राप्ति आप सबके जीवन में हो, यही शुभकामना के साथ आओ सज्जनों। जिन निमित्त आप हम सब 3 दिवसीय आयोजन में लेकर जुड़े हैं, जिन निमित्त हम आपके बीच में आए हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस की जिन कथा है, जिन प्रसंग में मोला बोले के आदेश हुए हैं, वो प्रसंग में अपन मति अनुसार आपके बीच अपन बात रखो। त्रुटि अवश्य संभावी है। काबर महात्मा तुलसीदास जी महाराज लिखे कि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन संग जस किछ सुनो तुम्हें सुनावा सुन। जैसन में करो कर सुने पढ़े हो, आज आपके बीच मरत हो। त्रुटि अवश्य संभावी है, क्षमा करो ही भाव के साथ आओ। रामचरितमानस के पंचम सोपान पंचम मंडली हैं और पंचम सोपान में सागर आप सबके हार्दिक स्वागत है। दोहा क्रमांक 1 तुलसीदास जी की। हनुमान ते ही परेशान कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज स्पर्श करिस और प्रणाम करिस और प्रणाम करके निवेदन करिस भगवान के काम लग करे। पहली मोला आराम नहीं करना है, मोला आराम नहीं एक सामान्य भाव है। आओ थोड़ा कथन जोड़न पूर्व मंचस्थ मंडली के माध्यम से आप बाली के वृतांत सुनत रहे। बाली के वध के बाद सबसे बड़े समस्या तो यही हुई महाराज। पूर्व वक्ता अपना ये बात तो बता रही है कि भाई बाली के वध भगवान रावण के पहली कर मुख्य उद्देश्य रावण न मारे कि भगवान के अवतरण की जयगिरी होई ना कि मोरक महाराज जैसे संसार के कल्याण होए ते काम न कर अत्याचार रावण करत रही। एक सहज जिज्ञासा मन में आते भैया तेरे रावण न मारता इसने बाली पहली मारते, रावण के बाद बाली मरती इसके बाद काबर भगवान के संकेत है सज्जनों। अत्याचार रावण करत है। अभी वर्तमान में रावण ला जीतने वाले एक जन बाली खड़े हैं।
भगवान के अवतार ले पहले जब किसकिंधा के ऊपर लगी सुग्रीव कहा तो महाराज कहे मंत्री सहित यहाँ दोबारा बैठे हूँ मैं करत विचारा मंत्री सहित यहाँ दोबारा बैठे हूँ मैं करत विचारा गगन पंथ देखी मैं ज्यादा पर्वत परी बहुत भी पाता राम राम हा राम पुकारी हमें देख दीने पड़ डाली महाराज एक अबला स्त्री को अपहरण करके लेगा तो वही किसकिंधा में लगता हूँ और सीता के बिलाप तुम्हारी भय चराचर जीव दुखारी जब वो महतारी रोवत रही से तो तुलसीदास लिखित भैया दुनिया में कोनो ऐसे नहीं सोई देनी सुनी सोई देनी सुने बिल्कुल सुने हैं काय करेंगे कहीं नहीं करेंगे जबकि चिताते थे खबरदार तो अपनी बेटी बहनी हमारे भारत देश की बेटी बहनी थे विदेशी हरण करवाए बाली के खड़े होकर रावण रोक सकते रहे तब कहे अत्याचार करने वाला बाद में मर गई अत्याचार का प्रश्रय देने वाला और खिलाने पिलाने वाला और पालने वाला ने पहली बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय भगवान बाली मारे के बाद बादा ऋषि सुग्रीव के महाराज बेंद्रा मल्ल भेजू पता लगाए बना आओ बेंद्रा मल्ल भेजे दक्षिण दिशा में जैन बेंद्रा गिरे नल है नील है अंगद है हनुमान है और जामुन 4 जन जवान है भैया 1 जन सियान है चले सकल वन खोज सरिता सरगिरी खो राम काज लैलीन मन विसरातन कर छो खाना पीना छोड़ दी मगर भूखे भजन न हो गोपाल स्वयं प्रभा भोजन करे और बाद बेंद्रा मन आगे बढ़ी संपाति मिली संपाति की भैया देखा तो कहे 400 कोस के समुद्र है ओ पार लगता है मैं देखूं तुम ना मैं देखा था तुम अन्य देखा था हाँ तब बोले जो नाघई सद योजन सागर करे सुराम काज किया ये 400 कोस के समुद्र में हल गई ते भगवान की कामना करी आओ सज्जनों रामचरित मानस की कथा बहुत विनम्रता से निवेदन करो समाज में व्याप्त समस्या के समाधान करते हमारे घर में व्याप्त समस्या के समाधान करते इस विश्व में इस जगत में व्याप्त समस्या के समाधान करते यदि सीता को खोजना एक समस्या है तो समस्या का समाधान कौन करे ये हाथ कोंगरा के जवान बनकर ही और कैसे बोले सियान मल्ल लेते करे नहीं तो जवान मल्ल भेजते भैया आते हैं जवान मन है सिंह बन जाओगा जामन का भेजे का मगर जामन ईशा सब समुद्र के तीर में है विचार करें कैसे करना कोई किस में 10 कोस चल दूँ कोई किस में 20 कोस चल दूँ कोई किस में 50 कोस चल दूँ कोई किस में 60 कोस चल दूँ जवान है जन कथे सियानहते कद बुढ़ा जावे का बताऊं बाबू कहे बलि बांधक प्रभु बाणे सोतन बरनी न जाई गए रे मोर ताकत खत्म हो गया चल दे रहते हो अब सज्जनों विचार करें भैया यदि गांव हाट कोंगरा में कोई समस्या है यदि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई समस्या है यदि भारत देश में धरती में यदि कोई समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए समन्वय जरूरी है सज्जनों युवा और वृद्ध सब जन विचार करें एक जन सियान एक जन जवान लगे भैया एक गांव के कल्याण तू मन कर हो जी अवैया समय में अब हमारा तो दिन बीत गए भैया अब एक जवान निकले हैं वहां से तो हनुमान जी महाराज आइए सुंदरकांड की यात्रा करेंगे हम आप सब सज्जनों मानस के इस प्रसंग में मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा घर में जीवन में समाज में व्याप्त समस्या चाहे सीता को खोजने की हो चाहे हमारे जीवन की कोई भी अन्य समस्या हो उन समस्याओं को पार कैसे पाया जाए हम आप सब चिंतन करेंगे एक संगीत कंकाल माँ दुर्गा भवानी की भजन हम आपके बीच प्रस्तुत करें उसके बाद आप दुर्गा यो
Jai
तुलसीदास जी तो सप्त प्रबंध सुबह पाना लिखे भैया, मगर गीता प्रेस गोरखपुर के मानस में कांड लिखे हैं। ये सुंदर कांड के साथ ऐसा विशिष्टता जुड़े हैं, मैं निवेदन करूं भाई, बाल कांड में बाल भगवान के बाल रूप के वर्णन, अयोध्या कांड में अयोध्या कथा, अरण्य कांड में जंगल के कथा, किष्किंधा कांड में किष्किंधा के कथा, लंका कांड में युद्ध के कथा, उत्तर कांड में तमाम प्रश्न के उत्तर है। एक नाम कैसे सुंदर कांड हो? अब ये आप बताओ कोई कांड कैसे सुंदर हो सकती? दुनिया में जब तक कांड होते भैया, चाहे अग्नि कांड हो, बलवा कांड हो, ये कांड हो, वो कांड हो, कांड तो विभत्स ही होते, कांड तो अपराध के ही श्रेणी में आते, मगर ये कांड है सुंदर कांड। बहुत विनम्रता से निवेदन करो मैं है। हनुमत चरित्र वैसे तो किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 1 जग कारण तारण व भंजन धर्मी भार से प्रारंभ हुए थे, मगर मूल हनुमत चरित्र की आप देखें तो सुंदर कांड ही दिग्दर्शित होगा। ये मानस के सुंदर कांड के पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, अब एक बाद एक कांड है लंका। किष्किंधा कांड में भी चर्चा हो रही से महाराज कहे हमन मंत्री सहित यहाँ एक बारह बैठे हैं, करत विचारा, हमन विचार करत बैठे रहने घनी स्त्री हरण करके लेगी भगवान पूछी तुमन काय करे? कुछ नहीं करें महाराज से विचार करें। अब एक कांड आगे बढ़ी आप लंका कांड। लंका कांड में जब जत्का बेदरा भलवा मन समुद्र के पार और पार चल दिन, तब सब जन विचार करें, कहे महाराज कहे जत्का बेदरा भलवा ये अलंग समुद्र ला पार करके पार आगे है, विचार करो। कहो कवन भय करी विचारा, नरक विभाल आहार हमार। विचार नहीं करना, विचार नहीं करना। किष्किंधा कांड में विचार तो करत है, काम नहीं करत है। लंका कांड में काम तो करत है, विचार नहीं करत है। सज्जनों, जीवन तभी सार्थक है जब विचार के साथ कार्य हो। ये सुंदर कांड है। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ये कांड में हर क्षण विचार करते, तुम पल्लव में रहा बुराई करे विचार करूंगा भाई, ब्रह्मस्त्र ही सादा करे मन की विचार। माता सीता देखा थे, मन में विचार करते, मन में करत करे लागा। जीवन में जब विचार के साथ काम होगा तब वो सुंदर कांड होगा। आइए, हनुमान जी महाराज लंका के लिए उड़े, आकाश मार्ग में उड़ी, जब हम बदावनी की गति मंद भई, पवन की कूद को कूद में को पलवो। रामचरितमानस में हनुमान जी की 4 यात्रा है सज्जनों। प्रथम यात्रा बाल समेत विभक्त लियो, तब तीनों लोग भयो निहारो, तब इंद्र वज्र के प्रहार करने से। दूसरा यात्रा जब हनुमान जी लंका की इंद्रजीत मेघनाथ प्रहार करने से। तीसरा यात्रा जब हनुमान जी जड़ी लायबर द्रोणागिरि पर्वत की स्तंभ, न तो इंद्र जी से न इंद्रजीत जी से, उस समय इंद्रजीत ने प्रहार किया था। भरत देखा भरत विशाल। जीवन में चाहे आप कोई भी कार्य करें, किसानी करें, मजदूरी करें, नौकरी करें, धंधा करें, समस्याएं आएगी सज्जनों, उन समस्याओं से पार पाना ही सुंदर कांड है। किसके साथ? बोले विचार के साथ। तो हनुमान जी महाराज हुए आकाश मार्ग में। लंका की विशिष्टता देखी सज्जनों, गिरगिरकूट ऊपर बस लंका तहरा रावण सहज असंका। कोनो भी राजा अपन सुरक्षा के दिन व्यवस्था करे, पहली आगू में किला आगू में खाई खनवा देगा और पानी भर देगा। 4 है पैदल, घोड़ा, हाथी, रथ, और पानी भरे गड्ढा दिया कैसे पार हुई? मगर लंका प्रकृति निर्मित दुर्गम है, गिरे 3 रूप से समुद्र से घिरे हुए, कैसे जाएगा? अच्छा, यदि दोनों कहा थे मैं आकाश मार्ग ले जाऊं, ऐसे रडार फिट करे भैया। वहां हनुमान जी महाराज आगे चल के कथा में आई, जब वो आकाश मार्ग में उड़ के जाते रहे, सिंह का पकड़ लेते, ये रडार फिट करके रखा। यदि कोनो काल के कोनो लंकम चली दिस करो, ऐसी भेद सुरक्षा दृष्टि है। मसक समान रूप कपी धरे, लंकई चले हूँ सुमरी नर है। वहां भी पकड़ में आ जाता है, न जल में, न थल में, न आकाश में। ये अभेद सुरक्षा व्यवस्था लंका की। उस लंका में हनुमान जी जा रहे हैं। आइए, आकाश में उड़ी मैनाक पर्वत ऊपर आ गया। ये मैनाक पर्वत को पहली कथा थे हमारे पुराण मन में सज्जनों, अग्नि पुराण में कथा है कि सब पहली डोगरी मन के पाख रहा।
ये मन का आकलन करे जब का उड़ाए डोंगरी मन कोनो गांव बैठ दे, कोनो शहर में बैठ दे, शहर के शहर, गांव के गांव नष्ट हो रहा है। सब निवेदन करें इंद्रला महाराज बड़ा हो तुम हरिकर मन के पाँख है हिमन जी हम अल्लाह थे कि जान बैठ गए थे तो कैसे करे जाए। हरिकर मन के पाँख लगा इंद्र रावत में चढ़ी सपन और वज्र लेके जब का पहाड़ है उसका पहाड़ के पाँख लकाटी भैया। मगर ये जो मैनाक पर्वत है सोना के पर्वत रही से अब एक मितान है हनुमान जी महाराज के बाप वायु देवता वो ऐसे जोर से हवा करी तेला समुद्र भीतरी डूबो दी। अब वो समुद्र में अभी भी एक पहाड़ है ये क्या कहते हैं 5 है कहते अब वो वहाँ समुद्र में अवस्थित है। ये सोन के पर्वत अब वही सोन के पर्वत ऊपर निकल गए। आओ एक प्रसंग में आप लोग निवेदन करो। अब ये डोंगरी है ये पर्वत हमें नाक है हनुमान जी रास्ता के बन निकल गए आज 2 घड़ी आराम कर ले भाई थक गए पी के। आप लमे निवेदन करो भैया यही समुद्र हरे जब भगवान मना समुद्र के तीर में आ गए विभीषण वहां आए रही से विभीषण ने पूछी भैया ते लंका में रखत कहाँ वहां बारे में ज्यादा जानता ये समुद्र कैसे ना खबर समस्या समुद्र नहा के खे और बेदराव तो पदुम 18 जूठा बंद। तब विभीषण का कहते महाराज प्रभु तुम्हार गुरु जलधि कहीं विवेक विचार। महाराज अरे तोरे पुरखा मने सादा लोग फनवा है सदर हाँ हाँ तोरे पुरखा मन फनवा है हाँ जो थन पाप अथन मान गए मानिस का रद्दती बेदरबल भलो मन भगवान मन का अरे अभी कैसे रद्दा दे था वो दिन कैसे रद्दा नहीं से ये सवाल है सज्जनों। आओ सबले पहले समझनिए डोंगरी का है मानस के जते पर्वत के बात आए तुलसीदास जी लिखी माता पार्वती ने श्रद्धा के जन्म पर्वत के ही कारण ही गिरिगृह जाए जन्म पार्वती तन पाई। श्रद्धा के उदय एक जगह लिखी से डोंगरी की श्रद्धा के उदय होते। अच्छा दूसरा जगह लिखी बालकांड दोहा क्रमांक 21 राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभक्त स्नेह मन शेर भूमि ये चित्र डोंगरी की। अच्छा तीसरा जगह लिखी गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम से विशाला। होकर बाद बिना पत्रिका में तीस महाराज ये संसार वन है और ये वन में डोंगरी में जंगल में जाकर भैया डोंगरी आगे तो ऊपर नहा के सकेगा नहीं नहा के सकता। तो ऐसा धन्य अनेक पर्वत के तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में चर्चा करे हैं। ये जो पर्वत है वो पर्वत जब आगे आओ हनुमान जी महाराज क्या करते हैं हनुमान जी महाराज के नाम में ही होकर समग्र चरित्र दृष्टिगोचर है। रामचरित मानस में भैया रावण के बराबर ताकत वाला यदि कोनो है मैं भगवान की बात नहीं कर रहा तो हनुमान। लंका कांड में चर्चा है रावण में 10,000 हाथी बल रही से और उसके ताकत हनुमान जी में रही से जे आदत रावण के है वही आदत हनुमान के 10,000 हाथी बल है ठीक है। रावण अपन गुरु दबा के रखे हनुमान जी महाराज खबो अपन गुरु जी सूर्य देव दबा के रखे दबा कैसे रखे जब हनुमान लक्ष्मण ने मूर्छा हुई शक्ति लगी सात की महाराज कहे मैं जात हूँ कब दूर है जाऊँ का ठिकाना कब का जान हूँ कब का जान हाँ मोराज कहीं भी ध्यान हो गए रावण बहुत काम करते देखिए शंकर करके महाराज कहे कैसे मैं रात दिन घुमैया आदमी वहाँ रणवत वक्त घूमत रहे चारों लड़े लड़ गदल धर कर मोला पूजा करे का टाइम नहीं मंदिर नहीं आ सकूं मैं कैलाश पर्वत नहीं आ सकता मोर कर आए कर वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण सुन आओ रावण हुंकार ऐसे बैठे कि देवता मन की स्त्री मन के गर्भ गिर थे हनुमान जी महाराज से हुंकार भरते राक्षस मन की स्त्री मन के गर्भ गिर थे। तो रावण जी में हनुमान में बहुत समानता है ताकत में भी समानता है। ये दोनों की लड़ाई है लंका कांड में अब एक मुद्दा का लड़ाई है और अंगद ने साफ की तोर दल में कोई नहीं रे मोर लड़ैया यदि कोई एक जन है आवा प्रथम नगर जे पहले आप लंका जले
तो हनुमान जी अतुलित बल धामन कहा तुमसे, मगर उनके पास भी क्या है? हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जे अपन अहंकार का त्याग दे हो, मैं का त्याग दे। काबर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरे जामे दो न समाए। भगवान का काम और भक्ति तक तो वही पहुंच सकता है सज्जनों, जिसमें मैं न हो, मान न हो। वो हनुमान जा रहे हैं। तो भगवान साफ कथे भैया कैसे, यदि मोला चाहिए तो तोला अहम न छोड़े पड़ी, और अहम न रागवे तब में नहीं रहा। एक व्यक्ति ही से अति सुंदर शिल्पकार रही सो माटी की मूर्ति बनाए। बोले एक जन से आधु आग बताई से कहे फलाना तारीख के तोर मरना हो, वो दिन यमराज की दूत आई। वो किस अक्कल लगाया जाए, बोला घमंड रही सरपंच कला के अपने जैसे भैया 11 ठन मूर्ति बनी सो, और जेल रात के वो साधु गहरी से तो आही लेवर यम के दूत मन की के वो 11 ठन के बीच में आप लोग खड़े हो गए। यमराज के दूत बने देखिए, अरे ये तो 12 जन एक बराबर है, जेकर नाम के 12 ठन धर ही ना पुलिस दूसरा थोड़े लगी भाई, कौन लगे लगे? ब्रह्मा जी करके महाराज के गड़बड़ कर दे कैसे? अरे तो वहाँ हाट प्रोग्राम में 12 जन एक के बराबर बना देगा। अब काकर नाम के 12 जन काकर नाम के हम करो दूसरा लागमत गड़बड़ हो जाएगी, हमारेदारी अपराध हो जाए। ब्रह्मा कहते आज तक तो इसने गलती नहीं करे हो, ये गलती कैसे हो? जाग देखिए तो वाजिब में 12 जन एक बराबर। आप देखो भैया अकबर सृष्टि है, 2 आदमी एक बराबर का गद्दा चितनी है। अरे जौजर भाई बने बराबर नहीं हुए जावर जी अब के ओ किन चलो भगवान कर सब जन भगवान करके महाराज एक गड़बड़ है हाथ मेरा में काय गड़बड़ है? अरे 12 महीने से एक बराबर है। भगवान कहते ऐसे नहीं है, चलो चले। भगवान आए देखिए 12 जन एक बराबर है। भगवान तो अंतर्यामी सब समझ गए, काय कहते भगवान हाँ वारे मूर्ति का एक नंबर मूर्ति बनाए। यदि देखो न आबू महा जबे मैं डंडा शरण पड़ गया हूँ की जानो कर अहंकार जाके भगवान और पाप और हाथ रे मैं बनाए हूँ किसा धरो रे ले गो। हनुमान जी ने अपने मान का हनन कर दिया है, और ये मान रखते हैं लेकर साथ भगवान कदाचित नहीं रहा। आओ समुद्र निकली वो पर्वत था सोन के पर्वत। आओ तो जनो लंका लगे सोन के कहे गए, स्वर्ण मृग बने रावण है सोन के ही मृगा बने, ये सोना वाली बने पार बैठे हो दाई। आप सब लोग सोना चाहिए, बहुत प्रेम आप लोग सब लोग सोने से। टीकरे से तो रावण है स्वर्ण मृग के निर्माण करी माता सीता के लिए। ये रामचरितमानस नहीं कोई कथा या कोई आध्यात्मिक ही नहीं है, व्यवहार में ही रामचरितमानस समझ में आ जाए कि जीवन का कल्याण हो जाए। व्यवहार में अपन अध्यात्म के बाद छोड़े, अच्छा जीना सीख रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा वो ईश्वर की लीला है, हमारे कर्तव्य कर्मों के अनुसार। तो सोना के पीछे माता सीता घरो भगवान लगे वही सोन के पर्वत था। डोंगरी भैया सोना के डोंगरी 2-4 तो लग बात लगे आगे सूत्र दिया तुलसीदास जी ने, सोना बुरा नहीं है, सोना बिल्कुल बुरा नहीं है, मगर सोने में सोना बुरा है। सोने में सोना बुरा है, सोना बुरा नहीं है। तो क्या करें? बोले हनुमान ते ही परेशान। अर्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है सज्जनों। आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, अनेक धंधा करते हैं, इसके लिए अर्थ के लिए, मगर अर्थ जरूरी है जीवन यापन के लिए। अर्थ को इतना ना इकट्ठा करें कि आप तो आप कई बार समाचार सुनते हो कैसे ईडी ग्रेड पर इसका हाँ वो कर 20 साल में 500 का नोट 10-20 करोड़ के वो 10 8 करी। तो हनुमान जी फिर स्पष्ट करते हैं अर्थ बुरा नहीं है, मगर अर्थ का अनर्थ करना बुरा है, अर्थ का संकलन करना बुरा है, मात्रा से अधिक एकत्र करना बुरा है। इसलिए हनुमान जी महाराज सिर्फ स्पर्श करें। आओ पुनः आगे चले। तुलसीदास जी महाराज काली कथे प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तब मन निर्मला
कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी महाराज सिर पर स्पर्श करे। अब आइए सज्जनों, ये शरीर के संतुलन के लिए तीन चीज आवश्यक है, वात, पित्त और कफ। और मन के स्वस्थ के लिए मन ला अच्छा रखे बर, मन ला स्वस्थ रखे बर ये तीन चीज के संतुलन जरूरी है, काम, क्रोध और लोभ। आप देखिए जब कोनो चिकित्सक करा वैद्य करा, आजकल तो डॉक्टर आगे पहले वैद्य नहीं, वो मैं नाड़ी छुए और नाड़ी छू बताए तोर पित्त बढ़ गए, बुखार आते थे कर से, खांसी आते हैं कब बढ़ गए, हाथ गोड़ पीड़ा आते तो बात बढ़ गई। ठीक उसने मन की बीमारी होती हुई, ये शरीर की बीमारी में दिक्कत है, मगर मन की बीमारी बहुत मुश्किल से नजर आती है। और है ही सब के लकी बिरले में पाए, सब लहे बीमारी में, हाँ, मगर कौन हो नजर आते, का करो नजर नहीं आए। तो ये तीनों बीमारी में एक बीमारी के संवरण एक रहे लोभ के। तुलसीदास गाना तो प्रकरण किसकी काम बात कफलो पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रेत करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। क्रोध भविष्यकाल का करें, हम भूतकाल का क्रोध करते हैं, लोग भविष्यकाल का नहीं भूतकाल का करें। और काम
पूछी। हनुमान जी महाराज एक सोन के पर्वत और स्वयं भी स्वर्ण ही है, स्वर्ण शैलावधि हो हनुमान जी महाराज स्वयं ही स्वर्ण के हैं, मगर मानस तनधार पढ़ो मानस को बार बार, ये मानस को मानस बनाती है, कहत सुनत हो तब बुद्धि में विवेक। ये शरीर की उपयोगिता के संदर्भ में ये में भगत बना बनता हो तो भैया जिंदगी जीने के लिए आप मानस पढ़िए और मानस की कथाओं का अनुमोदन करिए, अनुकरण कीजिए। तो हनुमान जी महाराज काला जी की भैया वैसे तो हनुमान जी महाराज बैरागी काम को त्याग किए, बाल ब्रह्मचारी, क्रोध करते आपको दिखेंगे नहीं, कहीं कहीं जहाँ जरूरी है वहां जरूरी है क्रोध करना, अत्याचार का समन करे बना। और लोग यहाँ देखिए स्वर्ण के पर्वत आए, माता सीता घरों अपन चरित्र के माध्यम से स्वर्ण मृग के पीछे भगवान ने भेज दी, मगर हनुमान जी महाराज सिर्फ लोग को स्वर्ण को छुआ उन्होंने। क्यों? तुलसीदास जी स्पष्ट कर दिए भैया, काम बात का लोभ अपार, काम के सीमा है, क्रोध के एक सीमा है, बिना गुस्सा रहे रात तक ले रहे बिहान 2-4 दिन बाद तो भूले ही जाते हैं। मगर लोग आप विचार करके देखो, यहाँ घर हो गए, हाँ माटी घर इसका, हाँ सिरमिट के बना लेते 2 बिल्डिंग बन गया था, कांकेरे में घरों ले डरते हैं, कहा कथो वो ले डरे, हाँ नवा राइफल में ले लेते हैं, कहा जो 10 20 50 मिले सत हो ये 1000 लाख लगेगी। प्रताप भानु के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज जरा मरण दुख रहित संग समर जीत जन कोय, एक छत्र हुई होय, लोभ ला पार की दिया, लोभ न जीत नहीं जा सके, मगर लोभ ने यदि जीतना है एक क्षण कर उपाय कहे, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को गंगा। आप दान कीजिए, आप दान करो, धन की 3 गति, दान भोग और नाश। दान सर्वोत्तम गति मानेंगे। एक गांव में विवाद हो यही बात में कि मरे के बाद आदमी का होते, ये जबकर रामायण वाला मन भागवत वाला मन दान करो कथे, ताकि मरे अभी चीज काम छोड़ के जाते हैं, मरे के बाद का होते। देखो जी आज मर घंटे में जाऊँ और रात भर रहूँ और देखूँ वहाँ काय होते दिला, और ये देख के कल महीना बता दी वहाँ घटना 51,000 रुपये देवो हमें बस्ती फंड होना हुआ जाएगा, रात भर रहे एक दिन महल आई फिर इस गांव में कबू दान पुण्य नहीं करेगा, वो किस में जाऊँ 51,000 तो मिली, अरे मोर काम नहीं है, मोर लोग लेकर काम है, गाँव वाला बल्कि ठीक चल गया। तो ओकर पाछू में एक जन बैठे रही से गांव के एकदम मंगैया खवैया आदमी, ते ओकर भोती धर ली तो कर लाखों रुपया है, अब कौन जानी काली बिहना लहू क्या वो धुनी आवे का 10-20 हजार वो नाम में लिख देना, अरे नो अरे 1000-2000 दे दे, अरे नहीं है जी, अरे 100-200 दे दे, नहीं है। अब उसने कहा तो मोर घर 3-20 होकर पीछू लगे छे और 2-3 धरे छे, और वहाँ गाँव मन जाके बोला झांकमो की के ईंटा के मठ बना के एक ठन भोंका करके बोला तुम्हें तोपना है की के बोला तैयारी करत रहा है, तो मन के मोर पीछू नहीं छोड़े है मंगैया की के। अब देखो भैया कोई भी मृत व्यक्ति लेखन तो कई प्रकार के आदमी जा रहे हैं, वहाँ जाए के बाद 5 जन जवान वाला देंगे, हाँ चलो जी रखे जी लकड़ी रहा, और बाकी सब चरबत्तम भुला जाता, खेती किसानी गोडसियान मन करते, क्रिकेट के बाद युवा मन करते अपन अपन ढंग में, और कहीं ना कहीं धर के जा रहे थे तो फल्ली फोकला मारे रहा है तरह, वो कहा कि सो के एक मुठा फल्ली जा वो मंगैया की 16 आना है कि फल्ली के फोकला दे देते और 40। अब सुन के भैया अब वो कहाँ ले देखा थे वो मठ के बना है टिकट ये मरघट्टी काय होते की के 12 बजे से रात कहाँ एक डोमी सांप आई थे और वो माटी रहा खुचरेल है ये की बाबा ऐसे बात जाऊँ चलो डोमी खुचर के तक मरी जाऊँ हाथ रे ऐसे की खेदे फिर 10 मिनट 15 मिनट हुए फिर वो डोमी सांप आ जाए 4 बज गए और 4 बजे फेरा हवा गरेर चलतेगा वो हवा गरेर चली तो वो कर बाँचे रही फल्ली फोकला ते अत्ता कन फोकला आके वो भोंगती चिता अब डोमी सांप जाए के रद्दा बंद हो गए पहा गए। अब गांव में कहां की काय होती कि तो कहीं हो मत हो भैया कैसे मोर घर को रेल चिंता बस्ती फंड में रख लो दान तक 1 रुपये दान नहीं दे, अरे 1 रुपये दान नहीं दे हो मगर एक फल्ली फोकला दान कर दे वो
मतलब मोर जान न बचे साथ भौंकल तुलसी की दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। लोक का संवरण दान के माध्यम से ही हो सकता है या आत्म संयम आपका हो। हनुमान जी की इस नहीं कहे जो उद्देश्य है सज्जनों, जिस कार्य के लिए आप गए हैं उस कार्य पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज राम काज लगी तब अवतार, अपने उद्देश्य को नहीं भूले आप, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे कृषक हो, चाहे किसी भी कार्य में लगे हो। तो जागे का मतलब अद्भुत समन्वय तुलसीदास के भैया, जवान और सियान के समन्वय कहे गए भैया। जवान जवानी अंधी होती है, अब बुढ़ापा लगड़ा होता है। जवान होश नहीं रहा है और डोकरा जोश नहीं रहा है। अब देखो भैया, एक घर में जवान और सियान नहीं रहे, घर में आगे लग गई। डोकरा देखा थे जांगर चलत नहीं भागे, जवान की आंखें नहीं, जवानी अंधी है। हाँ, जांगर कोई भागे नहीं सकते है। समन्वय देखिए तुलसीदास जी का, दोनों जवान लगी, जामवंती और जवान मन लगी। सियान लगी, जवान लगी, बाबू ने एक घर में आगे लगे, आंखी तोड़ दिखत नहीं। हाँ, ऐसे करना, डोकरा का आंखी है, जीवन के अनुभव अगर 60 साल के। हाँ, खेती खेत में काय धान मानते, तीन तिहार ल कैसे मनाते, ये सब चीज सियान जाना थे। हाँ, खान में बैठा ले बेटा होला, आंखी होकर रही, जांगर तोड़ रही, ये आगे जी हाँ लगे हैं, रद्दा जेती रहे, वो सियान रास्ता बताई और वहां से तुम्हें लेकर जाओ। ये समन्वय तुलसीदास ने कहा। तो एक युवा जो है भगवान के काज के लिए आज तत्पर हैं, निकले हैं। तुलसीदास जी की कहे मुख पुनि मकर पुनि कीन प्रणाम। सुंदर ढंग से वो पर्वत ला हनुमान जी महाराज प्रणाम करके मूल भाव के प्रस्तुत प्रसंग तुलसीदास जी कहते कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब अंगद जी ने कहा हनुमान जी से कि राम काज लगी तब अवतारा, आइए विचार करें हमारा अवतार किस लिए हुआ है। एक संगीत के अंतराल के बाद प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मिला है चरदिनिया माया के घर गुंदिया, कैसे बताऊं तोला। मेला है चरदिनिया माया के घर गुंदिया, मेला है चरदिनिया माया के घर गुंदिया, कैसे बताओ रे पगला, कैसे बताओ रे पगला, कैसे बताओ। दुनिया में आए थे नजर पाए थे, कर ले हरि के भजन।
पाठी ले आए थे माटी मजा बेटे सोला के कर ले जन्नत दुनिया में आए थे नजर लगाए थे कर ले हरि के भजन पाठी ले आए थे माटी मजा बेटे सोला के कर ले जन्नत आवत मीठ लगरा हाथी होके तेरा आवत मीठ लगरा हाथी होके तेरा कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ सुन सके मन मन गुट सके लग जा हरि के चरण ऊपर दयालु है ऊपर कृपालु है उपलज करते हैं बात मोर सुन सके मन मन गुट सके लग जा हरि के चरण ऊपर दयालु है ऊपर कृपालु है उपलज करते हैं पावन सुमित लगरा आखी होके तेरा पावन सुमित लगरा आखी होके तेरा कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ मिला है चरनिया गया देखै सुनिया मिला है चरनिया गया देखै सुनिया कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ रे पगला कैसे बताओ बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हनुमान नहीं कर साकर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज अबे राम काज का है हनुमान जी भी मैं नागला कहा थे राम काज आगे जाके सुरसल राम काज कर फिर मैं आवा सीता कई सुधी प्रभु सुनाओ तब तो बदन प्रेत्यम वायु सत्य कहूँ मुझ जान और सुरसा धनों के बाद में